हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप क्लास 10 में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10 का क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। चलिए हम बिना देर के हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए इसमें कम से कम मैं 9 से 10 क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। तो पाटलिपुत्र वैभवम से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है इस वीडियो में कवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन करें। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए आपका आंसर में आपको लिखना है कि इस पाठ में पटना नगर का वर्णन किया गया है, ठीक है। इस पाठ में किसका वर्णन है, तो पटना नगर का वर्णन है। इसमें पटना का धार्मिक, राजनीतिक और पर्यटन के आधार पर महत्व बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद विभिन्न वंश के शासकों के समय पटना की क्या स्थिति थी, यानी पाटलिपुत्र की क्या स्थिति थी बताया गया है। और पटना के बारे में भगवान बुद्ध जो कहे हैं इस पाठ में वर्णन है, ठीक है। पटना के बारे में जो भगवान बुद्ध कहे हैं वह भी इस पाठ में जो है वर्णन है। यानी पटना के बारे में भगवान बुद्ध कहे थे कि यह नगर जो है आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन अग्नि, पानी और युद्ध से हमेशा खतरा रहेगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह पाठ बिहार की राजधानी पटना का गौरव को बताती है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा है कि यह नगर आगे चलकर, मतलब यह जो नगर है आगे चलकर बहुत बड़ा महानगर बनेगा, परंतु आग, पानी और युद्ध से हमेशा खतरा बना रहेगा। और जो भगवान बुद्ध बोले थे और वह भविष्यवाणी जो था वो बिल्कुल ही सत्य निकला। अभी भी देखिए भगवान बुद्ध बोले थे कि नगर बनेगा, महानगर तो बन ही गया पटना। और आग और पानी यानी बाढ़ जो है, बाढ़ से जो है हमेशा जो खतरा बना रहता है पटना को, ठीक है। वहाँ पर बाढ़ आते रहता है और आग भी, अग्नि भी वहाँ पर जो है कभी कभी जो है लग जाता है, और युद्ध भी देखिए हमेशा वहाँ पर होता है। तो यह बात बिल्कुल ही सत्य निकला था। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 मेरा देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा कि पटना, देखिए पाटलिपुत्र वैभव पर प्रकाश डालें। या फिर क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है कि पटना के प्रमुख दर्शन स्थल के नाम लिखें। दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला कि पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले और दूसरा कि पटना के प्रमुख पर्यटन स्थल के नाम लिखें। तो आपको उत्तर में लिखना है कि पाटलिपुत्र वैभव के रूप में गोलघर, यानी पटना में जो वैभव के रूप में क्या है, गोलघर है, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, तारामंडल, चिड़ियाघर, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है, ठीक है। तो इसका अब आंसर आपको लिख लेना है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति कैसी थी। तो उसका उत्तर में आपको लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत था, ठीक है, बहुत ही मजबूत था। और यह नगर सुंदर था, जिसका विवरण, यानी इसका विवरण जो किया है मेगास्थनीज कौन था, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में, अपने किताब में, अपने आत्मकथा में विवरण लिखा है, ठीक है। चलिए इसका सारांश देखते हैं। क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति कैसी थी। तो आपको बता दिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का स्थिति बहुत ही मजबूत थी और यह नगर सुंदर था, और जिसका विवरण मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। इसका मतलब क्या हुआ कि पटना में जो प्राचीन महोत्सव, सबसे पहले जो पटना में प्राचीन महोत्सव मनाया जाता था उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए पाटलिपुत्र में शरद ऋतु के समय, पाटलिपुत्र में यानी पटना में शरद ऋतु के समय कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। कौन सा महोत्सव, तो कमोदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस प्रकार दुर्गा पूजा मनाई जाती है, यानी हम लोग जो है बिहार में या फिर कोई भी राज्य में जिस प्रकार दुर्गा पूजा मनाई जाती है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में पटना में कौन सी पूजा मनाई जाती थी, तो कमोदी महोत्सव मनाया जाता था।
तो इस क्वेश्चन को अभी आपको लिखने ना होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि राजशेखर ने अपनी जो है रचना, राजशेखर की रचना क्या था, तो काव्यमीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यानी सबसे पहले शिक्षा पाटलिपुत्र में ही था, यानी शिक्षित था वहाँ पर लोग, और यहीं से पढ़कर पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि को प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको लिख लेना होगा। चलिए इसको फिर से देखते हैं। पटना के बारे में मतलब राजशेखर ने क्या बताया, तो पटना के बारे में राजशेखर वो अपनी काव्यमीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक केंद्र था और यहीं से पढ़कर पाणिनि, पिंगल ये सब क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। यानी कौन कौन से जो विदेश के यात्री थे और पटना आए, तो इसको लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेगास्थनीज, फाहियान, वेंगस्वांग, इतिसंग और विदेशी यात्री इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसके बाद यह चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट सभी से प्रश्न को ढूंढकर इस वीडियो में लिया हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन से नाम मिलते हैं। और यह भी प्रश्न जो है बहुत बार, यानी बहुत टाइम जो है क्वेश्चन जो है या क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा और एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर, प्राचीन ग्रंथों में पटना का क्या नाम मिलता था, कुसुमपुर या पुष्पपुर मिलता है। इससे यह पता चलता है कि इस नगर के किनारे फूलों का उत्पादन होता था। यानी इससे पता चलता है पुष्पपुर, पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि इस नगर के किनारे फूलों का उत्पादन होता था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 8 के बाद ये आपके 9 होगा, 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है। यानी पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, तो इसका देखिए आंसर होगा। देखिए पाटलीग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना है, मतलब भगवान बुद्ध के समय यह पाटलीग्राम था और पाटलीग्राम के शब्द से यह पाटलिपुत्र बन गया। और पाटलिपुत्र आगे चलकर क्या कहलाया, तो पटना। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाटलिपुत्र आगे चलकर क्या कहलाया, तो पटना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर और देखिए, कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर मिलता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर मिलता है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन हम वादा किए, तो इसमें आपका 9 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो आप इस सभी क्वेश्चन को नोटबुक पर लिख लीजिएगा और याद करके अब अगर जब एग्ज़ाम होगा आपको तो याद कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो 2 से 3 बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो आपका जो है क्वेश्चन सब याद हो जाएगा। चलिए तो इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहें, हम क्लास 9 का और 10 का तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर नंबर 3 अलस कथा के क्वेश्चन आंसर और MCQ और नोट्स के बारे में मैं वीडियो लाऊंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।